हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एमएस सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमएस सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर के बारे में। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं वही सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। चूँकि कई यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो जहाँ पर हो चुकी हैं वहीं का ये पेपर है। देख लीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन या कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अनुसार आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय समय से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है। एमएस सेकंड सेमेस्टर, जैसा कि आप जानते हैं, एग्जामिनेशन ये ईयर दिया गया है। इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य का ये पेपर है आपका। और ये कौन सा पेपर है ये आगे देखते हैं। दोस्तों, ये आपका थर्ड पेपर है। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ये पेपर आपका थर्ड है। इसके पहले भी आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर का वीडियो अपलोड है। अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लीजिए। और इस पेपर का नाम आपका है रिसर्च मेथडोलॉजी। जी हाँ, जिसको आप कह सकते हैं अनुसंधान पद्धति, इसको आप कह सकते हैं। टाइम यहाँ पर 2 आवर्स दिया गया था। मैक्सिमम मार्क 75 थे यहाँ पर। और सबसे पहले नोट देखना होता है। नोट आपके पेपर में भी दिया रहेगा, तो नोट देखने के बाद ही आपको जो कुछ करना है करना रहेगा। तो सबसे पहले नोट देखिएगा। अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन अस डायरेक्टेड, यानी सारे सेक्शन के क्वेश्चंस को करना है किस तरह, जैसा कि निर्देश दिया गया है, निर्देश के अनुसार ही। अब पहला यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस इंस्ट्रक्शन को भी आप देख लीजिए कि क्या चीज़ कह रहा है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली द सीरियल ऑर्डर। जी हाँ, कैंडिडेट को केवल आंसर देना है किसमें, सीरियल ऑर्डर में, यानी क्रम में ही उत्तर देने रहेंगे। इन इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन, यानी अगर किसी क्वेश्चन के कई पार्ट हैं तो आपको उनको लगातार ही आंसर देना रहेगा। यानी ABCD जितने भी पार्ट हैं एक साथ में, ऐसा कि नहीं कि पहले का ये फिर दूसरे का B, इस तरह से करें। तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है। अब आपको देखना है कि आपके पेपर में इस तरह के इंस्ट्रक्शन हैं या नहीं है। अगर होंगे तो फॉलो करिएगा, नहीं होंगे तो जो रहेगा वो फॉलो करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब सेक्शन ये यहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों। सेक्शन ए प्रारंभ होता है और यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं। जी हाँ, आपके पेपर में भी सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी अतु लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे आप कहते हैं। एक बार फिर से नोट लिखा गया है। यहाँ पर भी आपको देखना रहेगा कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, यहाँ से केवल 3 प्रश्न ही करने हैं। कितने प्रश्न दोस्तों, 3 प्रश्न करने थे। आपके पेपर में जितना दिया रहेगा उस तरह से करिएगा। 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो जिस तरह से रहेगा इसका ध्यान रखना है। राइट आंसर इन 50 वर्ड्स। जी हाँ, इन सब प्रश्नों के उत्तर 50 वर्ड में देने होते हैं। आप जानते हैं ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 मार्क यानी 3 नंबर मिलने होते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले का एक खंड जो है वो क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस एम्स ऑफ रिसर्च। जी हाँ, रिसर्च जिसको आप अनुसंधान शोध कहते हैं, तो अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं ये बात आपको बतानी है, इसको डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। आगे देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर, डिस्कस केस स्टडी मेथड ऑफ रिसर्च। जी हाँ, रिसर्च का यानी अनुसंधान का जो है केस स्टडी मेथड जो है, तरीका जो है, पद्धति जो है, इसको आपको बताना रहेगा। इस पर आपको डिस्कशन करना है। 50 वर्ड्स में ही आंसर लिखने हैं। आगे देखते हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। जी हाँ, परिकल्पना क्या चीज़ है ये आपको बताना है। व्हाट इज हाइपोथेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं दोस्तों। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर, व्हाट इज रिसर्च मेथडोलॉजी डिफाइन। जी हाँ, अनुसंधान पद्धति क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप रख सकते हैं, इसको जरूर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आया होता है, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर, यानी अच्छे जो अनुसंधान करता है, शोधकर्ता जो हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी, ये बताना था। तो ये आपका सेक्शन ये कंप्लीट हो जा रहा है। चूँकि 3 क्वेश्चन ही करने थे इसलिए कम क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। अब सेक्शन बी में देखना है दोस्तों कि क्या आना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। जी हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको आप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे।
नोट एक बार फिर से मिल रहा है, नोट जरूर पढ़िएगा, हर सेक्शन का नोट आपको पढ़ के ही आगे बढ़ना है। तो नोट में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन दोस्तों, 4 क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन से आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स, यानी 225 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 9 नंबर मिलने होते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या क्या आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एक खंड जो है, व्हाट आर फुट नोट्स एंड नोट्स एंड सिटेशन। जी हाँ, फुट नोट, इंड नोट और सिटेशन क्या चीज़ है ये आपको बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था डिफाइन प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। जी हाँ, प्राइमरी सोर्सेज या सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, ये आपको दोनों को परिभाषित करना था, यानी प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत कह सकते हैं आप। गिव सम एग्जांपल ऑफ बोथ सोर्सेज, यानी दोनों एग्जांपल, दोनों सोर्सेज के आपको एग्जांपल यानी उदाहरण भी देने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या हुआ था। डिस्कस द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च की जो मूलभूत यानी आधार या मूल विशेषताएं जो हैं उनको आपको बताना है। जी हाँ, शोध की या रिसर्च की, अनुसंधान की जो मूल विशेषताएं हैं उनको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आया था डिस्कस द फेमिनिस्ट लिटरेरी अप्रोच इन रिसर्च, यानी रिसर्च में नारीवादी साहित्यिक जो दृष्टिकोण है, यानी नारीवादी साहित्यिक दृष्टिकोण जो है रिसर्च में, अनुसंधान में, ये चीज़ आप पर मतलब इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च के प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। रिसर्च के प्रकार के बारे में, अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं ये चीज़ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समराइज द व्यूज ऑफ डेविड जॉनसन्स लिटरेरी रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिनरी। जी हाँ, इसका आपको क्या करना था, समराइज करना है किस चीज़ को, डेविड जॉनसन्स के जो विचार हैं लिटरेरी रिसर्च यानी साहित्यिक अनुसंधान और अंतः विषय पर, इसको आपको इसके बारे में समराइज यानी इसका सारांश लिखना था। अब अगला सेक्शन दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से देख लीजिए। लॉन्ग आंसर रहता है दोस्तों, आप जानते हैं सेक्शन सी में आपका लॉन्ग आंसर रहता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट यहाँ पर भी लिखा गया है, इसका ध्यान रखना है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न ही केवल करने थे, 2 क्वेश्चन करने थे दोस्तों। इसमें हो सकता है आप में 2 ही रहे या 3 भी हो सकता है, लॉन्ग आंसर में इतने ही रहेंगे। फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन से आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, यानी 475 शब्दों के बीच में लगभग जो है इसका उत्तर बीच में देना होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 15 नंबर मिलने होते हैं। अब देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। डिस्कस 3A का देखते हैं, डिस्कस द एथिक्स एंड प्लेगियरिज्म इन रिसर्च, यानी रिसर्च में, अनुसंधान में एथिक्स और प्लेगियरिज्म यानी साहित्यिक चोरी जिसको आप कह सकते हैं, कि इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर 3 का बी जो आया था, व्हाट इज फॉर्मलिस्टिक लिटरेरी अप्रोच इन रिसर्च, यानी रिसर्च में जो आपका औपचारिक साहित्यिक दृष्टिकोण है वो क्या चीज़ है, ये बात आपको बताना था। या अप्लाई फॉर्मलिस्टिक लिटरेरी अप्रोच टू एनी पोएम व्हिच यू हैव रीड इन योर सिलेबस, यानी अपने सिलेबस में जो पोएम आपने, जो कविताएं आपने पढ़ी है, उनमें से किसी पोएम पर आपको क्या करना है, लागू करना है क्या चीज़, औपचारिक साहित्यिक दृष्टिकोण। जहाँ औपचारिक साहित्यिक दृष्टिकोण को आप अपनी पढ़ी हुई किसी कविता पर लागू करें, ये बात कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों लॉन्ग आंसर में, सी नंबर पे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, कि डिस्कस द स्टेप ऑफ डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन रिसर्च, यानी रिसर्च में, अनुसंधान में डाटा कलेक्शन जो है, यानी डाटा संग्रह जिसको आप कह सकते हैं, एंड प्रोसेसिंग जो है, डाटा प्रोसेसिंग ऑफ डाटा यानी डाटा का प्रसंस्करण जो है, ये क्या चीज़ है, इस पर आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द व्यूज ऑफ कैथरीन बेल्से, यानी कैथरीन बेल्से के दृष्टिकोण का वर्णन करना है। इन टेक्सुअल एनालिसिस एज अ रिसर्च मेथड, यानी जो पाठ विश्लेषण है, रिसर्च मेथड मतलब पाठ विश्लेषण का आपको रिसर्च मेथड की तरीके से, यानी अनुसंधान पद्धति की तरीके से विश्लेषण करना था, बताना था, डिस्कस करना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था दोस्तों पेपर में। तो
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए इस पर चर्चा की गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।